अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर के लिए बेस्ट रहने वाला नेक का डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप अपनी कुर्ती पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक बनाने के लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है। इस पीस की चौड़ाई मैंने ले ली है 9 इंच और इसी तरह से लंबाई मैंने ले ली है इसकी 15 इंच। अब इसके बाद ना आपने क्या करना है, इस पीस को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3.5 इंच का। और इसी तरह से आपने लंबाई में 4.5 इंच का एक निशान लगा लेना है और दूसरा 6.5 इंच का। ठीक है। अब इसके बाद आपने ये जो पहले 2 निशान लगाए हैं 3.5 और 4.5 का जो निशान लगाया है, इन दोनों निशानों को मिलाकर आपने गले को राउंड शेप दे देनी है। अच्छा, यहाँ पे शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी दे सकते हैं। और ये जो नीचे हमने दूसरा निशान 6.5 का लगाया था, वहाँ से हमने एक छोटा सा वी ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो हमने गले का निशान लगाया है, इसके बाहर की साइड पे हमने तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है और इसके बाद आपने इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर भी आपने 1/2 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने ना यहाँ पर भी 1/2 इंच का मार्जिन रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें इस तरह से, ये देखें ऐसे, और यहाँ से आपने एक छोटा सा वी बना लेना है। ये देखिए इस तरह से नेक की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने बाहर वाला निशान कट कर लेना है। बस आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ये अंदर का निशान कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ तक ये देखिए नेक की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर के फैब्रिक पर इसे पेस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से आपने इस्त्री के साथ इसको पेस्ट कर लेना है और कॉर्नर पर आपने इस तरह से कट लगा लेना है। और अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाना है और फैब्रिक को आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपने ग्लू से फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो इसी तरह से हमने ये सारा जितना भी फैब्रिक है ये सारा हमने पेस्ट कर लेना है। तो ये ऑफ कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद किनारे किनारे पर आपने ग्लू लगाना है और यहाँ पर आपने लेस को पेस्ट कर देना है। लेस की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ को रखनी है, उल्टी साइड आपने ऊपर की तरफ को रखनी है। ठीक है। तो इसी तरह ये जो पूरा नेक है इस पर हमने लेस को पेस्ट कर लेना है। ये देखें किनारे किनारे पर आपने ग्लू लगाना है और यहाँ पर रख के आपने लेस को इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चैनल का विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी मेथड से मैंने आपके साथ बहुत सारे डिज़ाइन शेयर किए हैं। तो यहाँ पर आप साथ साथ देखते जाएं, किनारे किनारे पर हमने लेस को इस तरह से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें ऐसे। तो इसी तरह ये पूरे नेक पर मैंने लेस को पेस्ट कर लेना है। ये करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। यहाँ पर कॉर्नर वाली साइड पर भी आपने इस तरह ऊपर की साइड पर रख के ग्लू लगा लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप साथ साथ आयरन करेंगे ना तो ये लेस बहुत जल्दी पेस्ट हो जाती है। तो इसी तरह से हमने ये पूरे नेक पर लेस को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें लेस को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसे इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसके सेंटर में हमने इस तरह से कट लगा लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें ये मेरे पास शर्ट वाला फैब्रिक है। यहाँ पे ये शर्ट की उल्टी साइड है और नीचे की जो साइड है वो शर्ट की सीधी साइड है। इसके सेंटर में हमने आयरन के साथ इसके सेंटर में क्रीज बना लेनी है और इस क्रीज के ऊपर हमने नेक को इस तरह से सेट करके रखना है। नीचे की साइड पर अगर आप चाहें तो ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लें। मैंने इसे पिन अप किया है। अब हमने बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते टाइम आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हर कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रखना है, प्रेशर फुट को आपने उठाना है और फिर उसके बाद आपने कपड़े को टर्न करना है। जहाँ पर भी कॉर्नर होगा इसी तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। और बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर भी आपकी सिलाई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी फासले पर आपने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हमने अंदर से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये सारा
फैब्रिक हमने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से आपने वी के अंदर से भी फैब्रिक को कट करना है और यहाँ पर आपने डीप कट लगा लेने हैं। ये देखें इस तरह से आपने कट लगाने हैं और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक का आपने थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ से पलट के आपने इसको इस तरह से सेट करना है। कॉर्नर आपने अच्छे से इसका सेट कर लेना है। अब ये करने के बाद आपने इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर उसके बाद आपने क्या करना है। यहाँ पे इसको सेट करके मैं आयरन करूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे आयरन कर लिया है। अब इसके बाद ना आपने यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे पूरा गला तो आपने पहले से बना लिया था। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने सिलाई लगाते टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पट्टी है ना, आपने पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है, लेस के ऊपर नहीं। आपने जो वाइट वाली पट्टी है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रख के फिर आपने उसे टर्न करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे जो भी होंगे वो आपने कट कर लेने हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फाइनल लुक। आई होप आपको आज का ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।